नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघता तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना। चैनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा। चला मित्रांनो, सबसे पहले तो रक्षाबंधन पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। जितनी भी बहनें हैं उनको उनके भाइयों के लिए, जितने भी भाई हैं उनको बहनों के लिए मेरी तरफ से खूब खूब मुट्ठी शुभेच्छा। चला, बिग बॉस मराठी सीजन 5 का आज का दिन जो मंडे का दिन था वो काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ रहा। हमने बनती हुई दोस्तियां देखी, हमने बनती हुई दोस्ती को बिगड़ते हुए देखा और साथ ही साथ हमने जो है देखा कि कैसे निक्की और अरबाज के बीच में भी बड़ी वाली लड़ाई हो गई है और ये सब अभिजीत के कारण। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील हो रहा है कि अरबाज जो है वो अभिजीत सावंत, हालांकि अभिजीत और निक्की का कुछ नहीं है बट लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तीसरा एंगल बनाना चाह रहा है कि पति पत्नी और वो, यानी कि वो निक्की को पसंद करता है और निक्की जो है वो अरबाज को नहीं बल्कि अभिजीत सावंत को पसंद करती है। ऐसा देख के लग रहा है इनकी पूरी जो कह सकते हैं जिस तरीके से इनकी पूरी केमिस्ट्री बन रही है वो सचमुच में देखने लायक है। हालांकि इनके बीच में क्यों झगड़ा हुआ है ये तो कल ही पता चलेगा एपिसोड में, बट निक्की और साथ ही साथ इरीना का गंदा वाला झगड़ा हुआ है, मोटी फाइट हुई है जहां पे निक्की और इरीना ने आपस में एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई है। इरीना ने थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा हिंदी सब मिला के सुनाया है, लेकिन सुनाई है। दोस्तों आज सबसे मेन जो अट्रैक्शन क्या था वो वैभव चव्हाण का था। वैभव पता नहीं क्यों मुझे मूर्खों का सरदार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई जब उसको जो है मैसेजेस और वो सारी चीजें बताई गई थी, उसका कायदे से देखा जाए तो उसका ही पर्टिकुलर जो है एक कह सकते हैं कि उसको पूछना चाहिए था, उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए थी अपनी टीम को। उसको पूछना चाहिए था कि भाई तुम लोगों को मेरे लिए क्या ऐसा फील होता है, मुझे बताओ। निक्की अच्छा तू बता, अच्छा तू बता मुझे, अच्छा तू बता मुझे, तुझे मेरे लिए क्या ये सब चीजें फील होती हैं, राइट। यहाँ पर उसको साफ तौर पे जो है एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहिए था, उसको एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए था, जो कि अभिजीत सावंत ने लिया। यहाँ पर अगेन मैं कहना चाहूंगा कि अभिजीत सावंत और ये अपना वैभव चव्हाण दोनों के सामने बिग बॉस ने एक बहुत ही मोटी सिचुएशन फेंक दी थी कि कौन किसको किस तरीके से अचीव करेगा, कौन किसको किस तरीके से है जो है ग्रैब करेगा। तो ऐसे में अभिजीत सावंत ने तो अपने दोस्तों को बोला, एक्सप्लेनेशन मांगा कि तुमको क्यों लगता है ऐसा, बताओ जरा। मैं अगर मराठी बिग बॉस कर रहा हूं, हिंदी बिग बॉस नहीं कर रहा हूं, तो तुमको ऐसा क्यों लगता है, राइट। जिसपे बहुत प्रिटी आंसर दिया, अगर आपने देखा होगा तो अपनी अंकिता ने अच्छा आंसर दिया, बोला कि हमको लगा हमने नॉर्मली बात करी थी। डीपी दादा ने भी बोला हमने नॉर्मली बात करी थी। वैसे अंकिता और डीपी दादा दोनों मस्त चुगलियां करते हैं, उनकी चुगली जो है देखने में बड़ा मजा आता है, जिस तरीके से वो लोगों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। खैर वैसे मूविंग ऑन, यहां पर अगर बात करें तो अभिजीत सावंत ने जो बिग बॉस की जो अपॉर्चुनिटी आई थी उसने बरोबर लपेटी। वही वैभव चव्हाण जो है वो एकदम मूर्खों का सरदार निकला, जहां पे उसने जो है एक्सप्लेनेशन खुद ब खुद देने लग गया अपनी टीम को। मतलब ये ऐसा लगा जैसे कि वो चाटुकारिता कर रहा है, जैसे कि उसके हाथ से कहीं निक्की ना निकल जाए, उसके हाथ से कहीं जो है अरबाज ना निकल जाए, उसके हाथ से कहीं जानवी ना निकल जाए। इस सब चक्करों के चलते यहां पर वो जो है एकदम बेवकूफ साबित हुआ। ये मेरा ओपिनियन है, दिस इज माय पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। व्हाट इज योर्स? मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये सब तो हो गया दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग यहां पर जो है अगेन वैभव और अरबाज दोनों को ही आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहां पे अगेन मेरी इमेज ना बिगड़ जाए, इसीलिए मैं जो है थोड़ा सा अरबाज को अपने साथ लेकर चलता हूं। ऐसा देखकर लगा वैभव का बिहेवियर ऐसा लगा जैसे कि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की जनता जो है वो इन सारी चीजों को ध्यान रखेगी जब वोटिंग करेगी। और मैं पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रहा है कि अगला नंबर जो है जल्द, एक्चुअली अगला भी नहीं, जल्द जो है वैभव चव्हाण का नंबर आने वाला है, क्योंकि वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है, जबरदस्ती की फाइट पिकअप भी नहीं कर रहा है कि उससे कम से कम दिखे, ना ही वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है और अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप को ही आगे बढ़ाने के लिए, जिताने के लिए लगा हुआ है। तो वैभव चव्हाण जल्दी ही इविक्ट हो सकता है, ऐसा देखकर लग रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर मॉनिटर बन गए हैं अरबाज। मैंने आपको बोला था अरबाज जो है वो ऑलरेडी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो है रूल्स ना तोड़े, कुकड़ुकू ना बजे, ये ना हो वो ना हो, क्योंकि बिग बॉस को मौका चाहिए किसी तरीके से जो है चीज़ों को सामने रखने का। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए तो अरबाज की अगर बात करें तो वो
अभिजीत को बोलता है, और अभिजीत ने इस मुद्दे को पूरा एंड तक आज के पूरे दिन में उठा के रखा कि भाई ये जो है अरबाज कैप्टन नहीं, ये मॉनिटर बन चुका है, इसने जीना हराम कर दिया है। मैं लेटा था तो कहता है लेट के नहीं, उठ के बैठ कर बात करो। एक्चुअली बिग बॉस के ये रूल्स में होता है और इससे फिर कैप्टन की वो हालत खराब होती है, नो डाउट। बट यहां पर अरबाज को खुद पर भी ये बात लागू करनी चाहिए, क्योंकि खुद भी तो गार्डन एरिया में सोफे पे लेटा रहता है, मस्त लेट के बात करता है। तो यहां पर अभिजीत और अरबाज ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। मुझे अंदर से फील आ रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर देकर टॉप 5 में जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा देखकर लग रहा है। लेकिन अभी मैं आपको टॉप 5 जो है ना, गणपति जी जब विसर्जित हो जाएंगे ना, उसके बाद जरूर बता दूंगा कि टॉप 5 कौन होने वाले हैं। वैसे निक्की तो होगी होगी, इसके साथ साथ मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लग रहा है कि टीम बी में से वर्षा ताई होंगी, क्योंकि वर्षा ताई जो है मस्त कॉमेडी भी कर रही है और बिग बॉस का हाथ उनके सर पर आ चुका है। वर्षा ताई, अगर आपने नोटिस किया होगा तो आज जिस तरीके से पंडरीनाथ और निक्की आपस में लड़ते हैं और उसके बाद जब पूछते हैं वो कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो वो यहाँ पर कहती है कि कुछ नहीं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और फिर जब निक्की लड़ने के लिए आई थी, अगर आपको याद होगा तो जब वो अपना पंडरीनाथ जो है अंदर बैठा हुआ था वो चेयर पे, तब वो ऐसे करे, मतलब कि बग 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 बग, निक्की बस ऐसे ही करती रहती है, बग 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 बग। तो वो बहुत ज्यादा हिलेरियस लगा। और वर्षा ताई के मुद्दे ठीक है नहीं है, लेकिन उनको बिग बॉस का सपोर्ट मिल रहा है ऐसा देख के लग रहा है, और वो आगे तक जाएंगी। सेम जैसा पूजा भट्ट जी के साथ हुआ था बिग बॉस हिंदी में OTT सीजन 2 में, या फिर अपने साजिद खान के साथ जैसा हुआ था, आगे तक लेकर गए थे उनको। तो ये हो सकता है, दिस इज जस्ट माई इंट्यूशन, आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, राइट। अब दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए तो घनश्याम और निक्की के बीच में, निक्की को ये बात चुभ रही थी और निक्की ने ना ये बात जो निकाली, मजा ही आ गया। घनश्याम जो है रो रहा था रक्षाबंधन के उस पे कि मुझे मेरी बहन की याद आ रही है। निक्की ने बोला जिसको जैसा, टिट फॉर टैट, जो जैसे को तैसा, राइट। उसके बाद तो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ, सही है तू कर्मचारी है, तू किसी तरीके का नेता नहीं है, तू कर्मचारी और तू कर्मचारी रहेगा। निक्की एक्चुअली में ना, देखो निक्की है ना, बुरों के साथ बुरा भी करती है, ऐसा नहीं है, और अच्छों के साथ अच्छा तो करते, बुरा करते हुए दिख ही रही है वो, लेकिन बुरों के साथ बुरा भी करती है निक्की। और जिस तरीके से वो इधर की उधर चुगली लगाते हैं घनश्याम, मतलब वो बात, मतलब पता नहीं क्यों, और हर कोई उनको पेलने के चक्कर में क्यों रहता है यार। मतलब मारूंगी तेरे को थप्पड़, या अगर ये अंकिता कहती है कि सामने आ जाए इसको तो मैं एकदम कस के मारूंगी थप्पड़, कहती है अंकिता। योगिता ने एक बार बोला था, आर्या भी पीछे पड़ी रहती है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, हर कोई पंडरीनाथ को जो है, अपने घनश्याम को क्यों इस तरीके से बोलता है कि इसको थप्पड़ लगने चाहिए। क्या वो इतने बुरे हैं वाकई? क्या आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाव। अब इसके साथ साथ फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अगेन निक्की और घनश्याम का मुद्दा मैं कह लूं तो बड़ा ही मजेदार आया। मुझे बड़ा ही खुशी हुई जिस तरीके से वो आपस में लड़ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि यार ये ज्यादा देर तक आगे नहीं चलने वाली दोस्ती, ये दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये दोस्ती का कोई अपना वजूद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जरूरत की वजह से ये लोग आपस में दोस्त हैं। अदरवाइज इन दोनों के बीच में और किसी तरीके की कोई बहन भाई, वो कहते हैं ना कि तू मुझे ताई 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 करता है, मत बोल मुझे ताई। तेरा देख लिया योगिता को कैसे तूने किया था, योगिता को फिर उसके बाद तू ताई बना रहा है। वैसे क्या हम खुद हैरान है कि योगिता और पंडरीनाथ दोनों के बीच में दोस्ती कब हुई, जो वो इतना ज्यादा रो रहा था उनके जाने पर। ओके गाइज, अब यहां पर है ना आर्या के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं आर्या को एक इंटेलिजेंट प्लेयर समझ रहा था, बट वो मूर्ख निकली, एकदम मूर्ख मानुस निकली। ऐसा सॉरी गाइज, बट लेकिन आर्या जिस तरीके से बिग बॉस ने सवाल पूछा कि हाँ तुमको गेम आ गया है, अरे भैया ना बोलती ना, कम से कम तुम्हारे टीम वालों को, जो तुम्हारी टीम बी है, उसको कम से कम डिफेंड करने का मौका तो मिलता। 20,000 की बात थी, करेंसी की बात थी, और अगर तुम्हारा ग्रीन बटन दब गया होता तो यहां पर अगेन मैं कहना चाहता हूं उसको 20,000 रुपए मिलते, बीबी करेंसी मिलती। लेकिन तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी मूर्खता के चक्कर में तुमने बोल दिया हाँ मुझे तो गेम आता है। निक्की ने 2 मिनट में पॉइंट तुम्हें जो है ऐसी की तैसी कर दी। तो आर्या से एक्सपेक्टेशंस शायद मैंने ज्यादा रख ली, बट पता नहीं क्यों आर्या से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रख ली मैंने, क्यों। बट जबकि वो देखा जाए तो एक नंबर की बेवकूफ निकली जब वो इस डिसीजन कहती है कि नहीं, अगर मैं ना भी बोलती ना तो निक्की कोई पॉइंट ना बना लेती। अरे तो ना बोलती, कम से कम डिफेंस में
कुछ तो पॉइंट होता। वो ये लोग बोलते तो से नहीं उसको गेम पता है, उसको ये समझे, उसको वो समझे, उसको फलाना है, उसको ढिमकाना है, कुछ तो बोलते। उसने खुद ही अपने बोल दिया कि हाँ मुझे गेम की समझ है। निक्की ने बोल दिया भैया ये तो मूर्ख है, इसको तो गेम नहीं आता है, ये तो बालक बुद्धि है, कंफ्यूज रहती है, टास्क समझना पड़ता है, इसको टास्क 2-3 बार एक्सप्लेन करना पड़ता है। राइट। अब आती है बात घनश्याम की। क्या आप दोनों टीमों में पैर रख के मतलब बराबर संतुलन बना के चीजें कर रहे हो? वो बोल देता है हाँ। अब दोस्तों यहां पर जब वो हाँ बोलता है ना, एक्चुअल में यहां पर अभिजीत सावंत की जो दलील थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने बोला कि भाई इसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन हमारे साथ तो हमको तो काटने को आता ही है, हमको तो एक सपोर्ट नहीं करता ये हमको। एक्चुअल में बात सही है, अगर देखा जाए तो अभिजीत सावंत का कहना एकदम सही है, क्योंकि टीम बी के साथ सौतेला बिहेव करता है घनश्याम, और वहीं टीम ए के साथ जो है वो अपनों की तरह बिहेव करता है। और शायद अब निक्की की इस बात के बाद अपनों की तरह बिहेव भी नहीं करेगा, ऐसा देख के लग रहा है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। सो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली मेरा ये पर्सनल फीडबैक है कि जानवी जो है वो बहुत ओवर कर रही है, और जिस तरीके से माई फुट माई फुट माई फुट करके गई ना, ऐसा लगता है ना कि महाराष्ट्र की जनता की नजरों से तुरंत वो उतर रही है। अब मुझे पर्टिकुलरली ऐसा फील होता है कि भाव सा धक्का में उसको सबसे बड़ा धक्का लगने वाला है। हालांकि इस बार वो बच गई, क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा क्लास ले ली थी, इस बार वो बच गई। लेकिन अभी जो आ रहा है ना भाव सा धक्का, उसमें उसको पक्का धक्का लगेगा, ऐसा देख के मुझे लग रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और देखते रहें चॅनल टेली खजाना आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। जय महाराष्ट्र।